राम राम मित्र भाई, मैं आपसे एक लाइन बोलना चाहता हूँ आज, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। आज नवरात्रे लग रहे हैं, नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। लोग जो है वो माता रानी की पूजा करेंगे, ठीक है। माता रानी से अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो मांगेंगे कि माता रानी मेरे को इतना ज़्यादा सुख दे देना, इतने ज़्यादा पैसे दे देना, मेरे को इतना बड़ी कार दे देना या फिर गाड़ी दे देना, ठीक है। तो माता रानी के वो 9 दिन वो पूजा करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। ना वो नॉन वेज खाएंगे, ठीक है। ना वो गलत काम करेंगे, कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। वो 9 दिन बिल्कुल सात्विक करेंगे, ठीक है। नॉन वेज को भी हाथ नहीं लगाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गलत काम भी नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसे ही 9 दिन पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो वो उसी रूटीन में आ जाएंगे, फिर से गलत काम करेंगे, फिर से वो क्या बोलते हैं झूठ बोलेंगे, ठीक है। फिर से वो गलत हरकतें करेंगे, सब कुछ, ठीक है। पर 9 दिन तक बिल्कुल सात्विक। नहीं, ऐसे लगेगा भी कि माता रानी हमसे प्रसन्न होगी। 9 दिन तक पूजा पाठ करेंगे, खुल के करेंगे पूजा पाठ, ठीक है। नॉन वेज नहीं खाएंगे 9 दिन तक, ठीक है। प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। पर 9 दिन के बाद वही हरकतें स्टार्ट हो जाएंगी। गलत किसी को बोलना, ठीक है। गलत चीज़ें देखना, ठीक है। गलत किसी के बारे में सोचना, ये सब करेंगे। सिर्फ 9 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई, मेरी नज़र में इसको ना अंधविश्वास बोलते हैं, अंधभक्त बोलते हैं। अंधविश्वास और अंधभक्त मतलब अंधविश्वास और अंधभक्त बोलते हैं इसको, इस इंसान को, ठीक है। ये क्या सोच रहा है कि मैं 9 दिन भूखा रहूँगा, ठीक है। 9 दिन मैं बहुत ज़्यादा पूजा करूँगा, 9 दिन मैं कोई मतलब नॉन वेज नहीं खाऊँगा, सात्विक करूँगा पूरा, ठीक है। प्याज लहसुन नहीं खाऊँगा, तो मेरे से माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है वो, जो बोल रहा है कि मैं 9 दिन ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा, फिर 9 दिन के बाद जो मर्जी जो चाहे वो करना, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, मैं सच बता रहा हूँ भाई। भगवान या फिर माता रानी ऐसे प्रसन्न नहीं होती है कि तूने 9 दिन जो है वो कुछ नहीं खाया, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, ठीक है। ना तूने नॉन वेज खाया, ठीक है। ना तूने गलत हरकतें की 9 दिन तक, तो उससे माता रानी प्रसन्न नहीं होगी। माता रानी तब प्रसन्न होगी जब तू अच्छे काम करेगा, अच्छे कर्म करेगा, ठीक है। दूसरे लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करेगा, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, तू कभी भी नॉन वेज को हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। और तू जो लड़कियों को गलत नज़रों से देखता है ना, वो ना देखे, ठीक है। तब माता रानी प्रसन्न होगी, ठीक है। 9 दिन तो बोलेगी भाई ये तो माता, ये दुर्गा माता है, ये तो देवी है, ठीक है। और 9 दिन के बाद उसके उनके साथ आप गलत काम कर रहे हो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप गलत काम कर रहे हो, उनके साथ ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीज़ें कर रहे हो कि भाई रूह कांप उठती है देख के या फिर सुन के। तो तब वो आपको देवी नहीं लगती है। जब उसके साथ आप गलत काम करते हो, तब क्या वो देवी नहीं है? 9 दिन तक तो आपने सब कुछ करना, पूजा पाठ करनी और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हवन करने माता के लिए, वो ठीक है ना। पर 9 दिन के बाद फिर से वही रूटीन, वो फिर से वही गलत काम, फिर से ही दूसरी माता बहनों को गलत नज़रों से देखना, ये क्या सही है? ये सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है जो 9 दिन तक सिर्फ माता के नाम पे एक अपना बिल फाड़ रहा है। 9 दिन तक सिर्फ एक बताना चाहते कि माता जी मैंने आपके लिए इतना तप किया, इतना पूजा की, इतना भूखा रहा, तो माता रानी उससे प्रसन्न नहीं होगी। माता रानी तब प्रसन्न होगी जब आप बहन और बेटियों को अच्छी नज़र से देखोगे, ठीक है। आप जब आप गलत काम करते हो तो भाई ये सोचा करो कि आपके घर में भी माँ और बहन है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ आप किसी बहन या माँ के साथ गलत काम करते हो ना, तो पहले अपनी माँ बहन की मतलब अपनी माँ या बहन के बारे में सोच लिया करो, वो भी तो घर में है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने किसी लड़की के साथ गलत काम किया है या फिर गलत हरकतें की है या फिर उसको गंदी नज़र से देखा है, तो कर्मा वही लौट के आता है। कर्म नहीं बख्शता किसी को, भगवान नहीं बख्शता किसी को, ठीक है। अगर तूने किसी लड़की के साथ गलत काम किया है, उसको धोखा दिया है, उसके साथ चीट किया है या कुछ भी फ्रॉड किया है उसके साथ, तो भगवान तेरे को भी सजा देगा। अगर तूने किसी लड़की को रुलाया है, किसी लड़की के साथ गलत काम किया है, तो तेरी माँ या बहन को भी भुगतना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। और ये अंधश्रद्धा मत रखो कि 9 दिन मैं पूजा करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, भूखा रहूँगा, कुछ नहीं खाऊँगा पीऊँगा, ठीक है, तो भगवान में से माता रानी में से बहुत प्रसन्न हो जाएगी। नहीं, बेवकूफ़ आदमी, पहले अपने आप को सुधार, अपने मन को सुधार। इसमें अच्छी बातें ला मन में, ना कि बुरी बातें। और किसी को लड़की या माँ को देखना हो ना, तो अच्छी नज़र से देखना, बुरी नज़र से मत देखना। तब माता रानी प्रसन्न होगी। और अच्छे कर्म करना, यही सबसे बड़ी माता रानी के लिए पूजा है। ये कोई पूजा नहीं कि 9 दिन आप भूखे रह लिए, नॉन वेज नहीं खाया और बहुत ज़्यादा पूजा की, उससे माता रानी प्रसन्न नहीं होगी, ठीक है। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, ठीक है। राधे राधे।